नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार मील एक बार फिर से आपके लिए अधिगम का टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें हम बात करेंगे आज थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। सिद्धांत है वो आपको इस प्रकार से बताया जाएगा कि इस वीडियो को आप एक बार यदि देख लेंगे, आपको बार बार किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो है वो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बस बात इतनी आपको ये याद रखनी है कि वीडियो जो है ये लास्ट तक आप देखें। यदि आपको ये अच्छा लगे तो इसको आप लाइक शेयर भी करें, ठीक है। साथ ही साथ इसको सेंड भी करें ताकि जो और विद्यार्थी हैं उनको भी ये वीडियो है ये उपलब्ध हो सके। आज हम बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की। सबसे पहली बात तो इसमें आती है कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं। प्रतिपादक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक यदि मैं आपको बात बताऊं तो इसके प्रतिपादक जो थे वो थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक की अपन बात करते हैं, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर मिलान चिन्ह में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन मनोवैज्ञानिक है, वो किस देश से संबंध रखता है। तो इस प्रकार आप ध्यान करेंगे, थॉर्नडाइक जो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था, इन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन। उद्दीपन अनुक्रिया का क्या होता है ये भी बात करेंगे अपन पूरी। उसके बाद में दूसरी बात ये आती है कि इनकी एक बुक थी, इनकी जो पुस्तक थी जिसमें इस सिद्धांत का क्या किया गया? प्रकाशन, यानी यूं कहें कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और इनकी जो पुस्तक थी उसका प्रकाशन 1913 में हुआ था, जिसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब एजुकेशन का मतलब क्या हो गया? एजुकेशनल का शैक्षिक मनोविज्ञान। अर्थात इनकी जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। और इस पुस्तक का प्रकाशन, यानी हम बात करते हैं प्रकाशन, 1913 में। अर्थात थॉर्नडाइक ने एजुकेशनल साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक का प्रकाशन किया था वो 1913 में किया था और 1913 में इस सिद्धांत के बारे में इन्होंने इसी पुस्तक में बताया था। ये भी आपको याद करना है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया, तो ये आप ध्यान करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया, इसके नाम क्या क्या हैं। उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि इन्होंने जो प्रयोग किया था, अपना प्रयोग, ये प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग की अपन बात करते हैं तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है वो भूखी बिल्ली पर किया था। बिल्ली क्या थी? भूखी थी। यहां पर एक शब्द कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें उद्दीपक क्या था? उद्दीपक जो था वो था क्या था? भोजन, यानी मांस का टुकड़ा। उसके बाद में उन्होंने अनुक्रिया क्या की? अनुक्रिया की बात करते हैं छटपटाना। इसके बारे में मैं डायग्राम से यदि आपको समझाऊंगा तो काफ़ी वक्त लगेगा। बस इतना ही ध्यान करना है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि एक कोई बॉक्स था, पजल बॉक्स था, इस प्रकार से कोई बॉक्स था और उस बॉक्स में यहां पर क्या थी? आपकी बिल्ली थी, ठीक है। ये आपकी बिल्ली थी यहां पर और इस बिल्ली को इसमें क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहां इस बिल्ली को बंद करने के बाद में अपन बात करते हैं, इसके बाहर, बॉक्स के बाहर क्या रख दिया? एक मांस का टुकड़ा रख दिया। हुक में लटका कर इस प्रकार से।
अब ये जो बिल्ली थी वो इस बॉक्स में थी और इस बिल्ली ने भूखी थी, इसलिए इस मांस के टुकड़े को देख करके क्या किया, इधर उधर उसने पैर मारना शुरू किया। तो ये सरिये तो टूट नहीं सकते। जब ये इधर उधर पैर मारे थे, इसमें क्या किया गया, एक लीवर लगा दिया। यहाँ पर क्या लगाया हुआ था, लीवर, और उस लीवर का संबंध किससे कर दिया, गेट से कर दिया था। जैसे ही ये इधर उधर अनुक्रिया इसने की, यानी भोजन जो था ये क्या था, ये उद्दीपक, जैसे इसको उद्दीपक मिला इसने क्या करना शुरू कर दिया, अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब अनुक्रिया की उसने तो यहां पर क्या हुआ कि इसका पैर इस लीवर पे टिका और लीवर पे टिकने के कारण से फिर वो दरवाजा क्या हो गया, खुल गया। फिर ये बाहर आकर के इसने भोजन को ग्रहण कर लिया। बार बार थॉर्नडाइक ने इस प्रकार इस प्रोसेस को दोहराया। तो यहां पर बिल्ली जो है वो ज्यादा अनुक्रिया नहीं करती थी। फिर क्या करती, सीधा ही लीवर को दबाती और बाहर आ जाती, लीवर को दबाती और बाहर आ जाती। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने यहां पर क्या बताया, थॉर्नडाइक ने जो मेन बात यहां पर बताई ना, वो आप ध्यान करेंगे परिभाषा के रूप में, और वो ये बताई कि आप क्या करते हैं, यदि आप उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते हैं तो उसके कारण से व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध होने से व्यक्ति क्या होता है, सीखता है। तो ये आप ध्यान करेंगे, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, परिभाषा पूछी जा सकती है कि किसने बताया था। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया था, उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध से व्यक्ति सीखता है। ठीक है, अब देखिए ये तो सामान्य सी बातें होगी, हालांकि क्वेश्चन है वो लगभग आपका यहीं कवर हो जाता है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी मैं आपको इसमें और बताता हूं, इसके उपनाम आते हैं सिद्धांतों के। सिद्धांतों के उपनाम में हम सबसे पहले बात करते हैं, जो सिद्धांत है वही देख लेते हैं। एक तो आपका हो गया उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं, उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस और इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है ना, तो यहां पर आप कई बार ये प्रश्न आ जाता है, तो इसलिए ध्यान करेंगे SR थ्योरी, इसको क्या बोल देते हैं, SR थ्योरी भी इसको बोल देते हैं। उसके बाद में नंबर 3 की अपन बात करते हैं, और वो आपका लेते हैं संबंधवाद। संबंधवाद का सिद्धांत या बंध का सिद्धांत या संबंध का सिद्धांत, ये एक जैसे नाम है, मैंने एक जगह लिख दिया है। उसके बाद में नंबर 4 की अपन बात करते हैं, तो वो है आपका प्रयत्न व भूल। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, इसको प्रयास व भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 5 का, जो इन्होंने बताया था इसका उपनाम में, वो है आवृत्ति का सिद्धांत। नंबर 6 की अपन बात करते हैं, तो यह है आपका चयन का सिद्धांत। 7 की बात करते हैं, तो इन्होंने बताया था संयोजन का सिद्धांत। इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांतों के ये उपनाम दिए थे। अब देखो इनको आप याद कैसे करते हो, कई बार बहुत ज्यादा प्रश्न आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये आता है, सेकंड ग्रेड में रिट में प्रश्न आता है कि ये सिद्धांत ये किसने दिया था, या फिर ये कहें कि थॉर्नडाइक से संबंधित सिद्धांत नहीं है। यहां पर मैं इसको अच्छे तरीके से आपको बताता हूं एक ट्रिक के रूप में, ध्यान करेंगे आप कि वो क्या है। देखिए
यहां सबसे पहले आप देखेंगे ये उद्दीपक में ये क्या हो गया, दीपक, और अनुक्रिया में ये क्या हो गई, अनु। कहने का मतलब ये हुआ कि दीपक और अनु ये दो स्टूडेंट्स थे, ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि श्रीमान जी हम बहुत याद करते हैं, प्रयत्न हम बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये दीपक और अनु दोनों मेरे पास आए, इन्होंने ये कहा कि हम बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं लेकिन क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर मैंने इनको ये कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि आप प्रयास करते हैं और भूल जाएं, हो ही नहीं सकता। मैंने इनको कहा आप एक काम करो, आप जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या कर लो, चयन कर लो। यानी दीपक और अनु जो है वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम प्रयत्न या प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। फिर मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, प्रयास करने से आप भूल जाते हो, प्रयास करोगे तो उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। फिर मैंने इनको कहा आप एक काम कीजिए, आप कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं ना, उनका चयन कर लो। उनका चयन करने के बाद में आप उनको बार बार दोहराओ। क्या करेंगे, बार बार दोहराना। जिसको आप मैथ तो पढ़े होंगे ना, आपने 10वीं तक तो मैथ रही है, तो बार बार का मतलब क्या था, बारंबारता। और बारंबारता को अपन क्या बोल देते हैं, आवृत्ति भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आवृत्ति। तो किसी भी कार्य को बार बार दोहराते हैं ना, तो वो क्या होता है, आवृत्ति करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसका चयन करो और उसको बार बार दोहराओ, तो ये क्या हो गया, आवृत्ति का सिद्धांत। बार बार दोहराने के बाद में आप इस अधिगम के साथ क्या कर लेंगे, अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपना संबंध स्थापित कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया संबंधवाद, बंधवाद, बॉन्ड थ्योरी, यानी बंध बना लेंगे आप। ठीक है ना, ये संबंध हो गया। तो ये तीनों नाम ही आ सकते हैं, ये एक ही, इसलिए मैंने इनको एक जगह ही लिख दिया है। बार बार आप उसको दोहराएंगे, आवृत्ति। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अधिगम के साथ अपना संबंध बैठा लेंगे। और जब आप अपने अधिगम के साथ आप अपना संबंध बैठा लेंगे तो आपके सुख दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो एक सिद्धांत है, इसका एक नाम और भी था इसके सिद्धांत का, और वो क्या था, सुख दुख का सिद्धांत। ठीक है, यानी देखो दोबारा बताता हूं आपको, दीपक और अनु ये दोनों जो हैं ये मेरे पास आए, और ये दोनों आए वो क्या बनाकर आए, योजना बना करके आए। ये भी आप ध्यान करेंगे, क्या बना करके आए, योजना। ठीक है ना, तो ये योजना से क्या हो गया, संयोजन। दोबारा आप देखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं ट्रिक के रूप में, दीपक और अनु ये जो हैं ये क्या हुए, ये योजना बना करके मेरे पास आए, और इन्होंने कहा कि हम प्रयास व भूल, जैसे मैंने आपको बताया, हम प्रयास तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है कि आप प्रयास करें और उसको आप भूल जाएं। आप ऐसा करें, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका क्या करें, चयन करें। चयन करने के बाद में आप उनको बार बार दोहराएं, मतलब आवृत्ति। बार बार आप दोहराओगे तो बार बार दोहराने के कारण से आपका उसके साथ क्या हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। और संबंध स्थापित होने के बाद में आपके जितने भी जो सुख दुख हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने सारे के सारे जो सिद्धांत हैं उनके बारे में इस प्रकार बताया। ये इनके उपनाम हैं, बहुत बार पूछे जा सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा फिर से बताऊं कि ये क्या हो गया आपका दीपक, ये अनु, दोनों के दोनों योजना बना करके मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि सर हम बार बार प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमें भूल जाते हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं है, आप बार बार प्रयास करोगे तो याद रहेगा। मैंने इनको कहा आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका चयन कीजिए, चयन करने के बाद में आप उनको बार बार दोहराइए, मतलब आवर्ती। जब आप उनको बार बार दोहराएंगे तो उन अधिगम के साथ आपका क्या हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा। और जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो आपके सुख दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से शायद ये आपको याद हो गया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका सिद्धांत यहाँ तक। अब बात करते हैं अपने आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण जो नियम हैं उनके बारे में। देखिए थॉर्नडाइक के नियमों की यदि अपन बात करें तो थॉर्नडाइक ने 3 तो मुख्य और 5 गौण नियम दिए थे। यहां से प्रश्न कैसे आता है, देखिए पढ़ने को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई भी आपको पढ़ा सकता है, लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछ लिया गया है, ये भी जरूरी है। तो इस प्रकार मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं, यहां जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है या जा सकता है वो क्या है। आपको कहा जाएगा कि थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के मुख्य सिद्धांत में शामिल नहीं है या गौण सिद्धांत है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको यह पता होना जरूरी है। देखिए हम बात करते हैं थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के नियम। यहां पर इनके नियमों की अपन बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो अपन बात करते हैं मुख्य नियम, एक आपका आता है गौण नियम। मुख्य नियम है ये 3, गौण नियम है ये 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं। देखिए इनके मुख्य नियमों की अपन बात करें तो एक तो सबसे पहले आपका आता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम जिसको आप तैयारी का नियम भी कह सकते हैं। दूसरा आपका आता है वो है अभ्यास का नियम। तीसरा जो आपका आता है वो आता है परिणाम या प्रभाव का नियम। ये 3 सिद्धांत हैं। ये क्या हैं, मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं। यहां पर प्रश्न क्या आ सकता है इसके बारे में आपको बताऊं कि ये जो सिद्धांत हैं इस सिद्धांत में 3 नियम जो दिए हैं तत्परता वाला। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब तक नहीं सीख सकता, कब तक, क्या, जब तक वो तैयार नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक कि वह तैयार नहीं होता है। उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं जैसे माता पिता या अध्यापक द्वारा स्कूल्स में, माता पिता द्वारा घर पर किसी विद्यार्थी को या अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बोल देते हैं कि आप चुपचाप किताब लेकर के अपनी तैयारी करें। बच्चा तैयार नहीं है तो क्या होगा, वो बुक लेकर के पढ़ने के लिए बैठ तो जाएगा लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्टडी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप क्या सिखाएंगे उसको। और देखा होगा आप भी कई बार ऐसा करते हो ना।
अरे मान लीजिए कि कभी खेत में काम करने की जैसे बारी आपकी आती है, या यूँ कहें कि खेत में काम करना हो तो घर वाले आपको बोलते हैं तो आप बुक लेकर के बैठ जाते हो, नहीं नहीं मेरे को तो पढ़ना है, मेरा टेस्ट है या मेरी एग्जाम आ रही है, करते हो ना ऐसा, वही बात है। तो ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है इस प्रकार का गुण। तो इस प्रकार आप ध्यान देंगे कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें क्या होना पड़ता है, तैयार। अगर कोई व्यक्ति जितना ज़्यादा तैयार होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करता है, किसी भी विषय वस्तु को सीखता है, और उसके बाद में सीखने पर वो क्या करता है, आनंद की अनुभूति करता है। करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। और जबरदस्ती यदि किसी को पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है तो उसको तो किसकी प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। मन में ही मन में वो क्या करता है, अपने विचार जो हैं उनका दमन करता है कि मेरे को बैठा दिया, ये है वो जो भी है, जैसे भी विचार आते हैं वो आपको सबको पता है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पशु है उसकी अपन बात करते हैं, गाय है, घोड़ा है, भैंस है, बकरी है, कोई भी पशु है, उस पशु को आप मान लीजिए कि पानी पिलाने के लिए किसी खेल पर आप ले जाते हैं, लेकिन वो पानी पीने के लिए तैयार ही नहीं है तो पानी नहीं पिएगा। आप हालांकि उसको वहां तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पिलाने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। वही बात यहां पर है कि जब तक आप तैयार नहीं हैं आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो मेरे बच्चों, पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तैयार रहना है, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है और इसीलिए आपको हमेशा तत्पर रहना है, तैयार रहना है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी अभ्यास का नियम। जैसे कि नाम से ही पता है कि करत करत अभ्यास, तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे कोई भी विषय वस्तु है वो उतनी ज्यादा क्या होती है, सुदृढ़ होती है। आपका ज्ञान है उतना ही ज्यादा क्या होता है, बढ़ता है। मान लीजिए कि आप अधिगम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बार बार इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ये आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। लेकिन उपयोग किया आपने, लेकिन आपने क्या किया कि इसको 4-5 महीने या 6-7 महीने के लिए आपने इसको छोड़ दिया, तो आपको ये याद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से इसको आप क्या बोल सकते हैं, उपयोग व अनुपयोग का नियम। क्या बोल सकते हैं इसको, उपयोग व अनुपयोग का नियम। समझ गए? यानी यदि आप किसी विषय वस्तु का उपयोग करते हैं तो वो क्या होगा, उससे आप ज्यादा सीखेंगे, और यदि आप उपयोग में नहीं लेते हैं तो आप उसको सीख नहीं पाएंगे। अरे वही बात है कि जैसे मान लीजिए अपने 2 हाथ हैं और इनमें से हम जिस हाथ से ज्यादा कार्य करते हैं वो हाथ थोड़ा भारी होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे आपका अधिगम उतना ही ज्यादा क्या होगा, सुदृढ़ होगा। आगे देखते हैं परिणाम व प्रभाव का नियम। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि यदि कोई भी कार्य आप करते हैं और उस कार्य को करने के लिए, उस कार्य को करने पर आपको सुख या संतोष की प्राप्ति होती है, तो आप वो काम बार बार करते हो कि नहीं करते हो। अरे एक छोटा बच्चा है कि जैसे उसको पता नहीं रहता कि ये क्या है या क्या नहीं है, और वो अग्नि के पास जाता है, जाने के बाद में वो उससे जलता है, फिर क्या करता है, फिर वो वहां नहीं जाता है दोबारा। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि उससे बच्चे ने उससे ये प्राप्त किया है कि यहां जाने से हमें पीड़ा उत्पन्न होगी, जलेंगे हम, दर्द होगा, तो वो इस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। मतलब यहां पर ये हुआ, यदि आप किसी भी कार्य को करते हैं और उससे आपको सुख या संतोष की प्राप्ति होती है तो उस काम को आप बार बार करेंगे, और यदि आपको प्राप्ति नहीं होती है तो आप उसको दोबारा नहीं करेंगे। एक बात तो ये होगी। यहां दूसरी बात, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती है, असंतोष की प्राप्ति होती है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, संतोष व असंतोष का नियम। ये उपनाम भी आपको ध्यान करना है, संतोष व असंतोष का नियम। ये तो आपके क्या हो गए, ये तो हो गया आपके मुख्य नियम। अब हम बात करते हैं गौण नियम, और गौण नियम कितने हैं, 5। सबसे पहले हम बात करते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम।
उसके बाद में आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद में आपको ये कर्म की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आंशिक क्रिया का नियम। उसके बाद में नंबर 3 की बात करते हैं, आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। उसके बाद में नंबर 4 की अपन बात करते हैं, तो ये आपका जाता है मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। और लास्ट 5 आपका आ जाता है, वो है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस प्रकार से ये जो आपके 5 हैं, ये क्या है, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के गौण नियम हैं। इनको याद कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक के अनुसार बताता हूं। हो सकता है कि ये आपको याद करने में आसान नहीं हो, लेकिन अब ये आसान हो जाएंगे, क्योंकि अब ये मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखते हैं कैसे नहीं होते हैं आपको याद। अभी देखो आप, मान लीजिए हम बात करते हैं, ये क्या होगी, ये होगी बहू। और बहू जानते हो ना, बहू तो जानते हैं, हमारे समाज में नहीं होती क्या, ठीक है ना। तो ये क्या है, बहू है। और यहां पर इसका जो लेंगे अपन वो लेंगे क्या, आत्मा से। इसका जो लेंगे वो लेंगे अंश से, और इसका लेंगे वो क्या लेंगे, मन। और यहां पर साहचर्य से अपन लेंगे सास। सास, मन, आत्मा, अंश और बहू। यानी कहने का मतलब ये है कि सास का जो मन है, सास का मन है, वो किस पर आ गया, बहू की आत्मा पर। किसके रूप में, अंश के रूप में। किसके रूप में, अंश के रूप में। यानी सास का मन, आप इसको लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं, सास का मन, ठीक है, सास का मन ने बहू की आत्मा पर, बहू की आत्मा पर अंश के रूप में आ गया। यानी सीधी सी बात है कि सासू का जो मन है ना, वो अपनी बहू पर क्या है, बहू की जो आत्मा है उस पर थोड़ा बहुत है, टुकड़ों के रूप में है, ठीक है। ज्यादा वो लाड प्यार जो है वो क्या करती है, अपनी बेटी से या बेटू से करती है। यहां क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि सास भी कभी क्या थी, बहू थी, उस टाइटल से आप देख लेना। या फिर दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये बहू थी, ठीक है, और इस बहू पर क्या हो गया, किसी आत्मा का, भूत प्रेत होते हैं ना, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इस बहू पर किसी आत्मा या भूत प्रेत का क्या हो गया, साया पड़ गया। बोलते ना कि उसमें भूत आ गया, भूत नहीं आ गई, तो यहां पर उसमें आत्मा आ गई। आत्मा आने के बाद में उसकी सास जो है उसे किसी मंदिर के पुजारी के पास ले गई। वहां ले जाने के बाद में पुजारी ने क्या कहा, पुजारी ने उसकी सास से कहा कि इसके मन के ऊपर तो भूत बैठा है, इसलिए इसको आप रोटी के छोटे टुकड़े हैं वो दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या कहा, मैं आपको यहां बता देता हूं। ये बहू थी और इस बहू की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर आत्मा आ गई। फिर सास है, उसको पुजारी के पास ले गई। वहां पर पुजारी ने कहा कि इसके मन के ऊपर आत्मा जो है उसका प्रभाव ज्यादा हो गया है, अर्थात इसके मन के ऊपर भूत बैठा है, और भूत बैठा होने के कारण से इसको आप जो खाना खिला रहे हो ना, वो खाना है वो आप इसको छोटे छोटे अंशों के रूप में खिलाइए। इसका मतलब ये अंश हो गया। बहू की आत्मा जो है
उस पर क्या हो गया, वहां पर भूत प्रेतों का साया पड़ गया। उसकी सास है वो वहां पर पुजारी के पास ले गई। पुजारी ने कहा इसके मन के ऊपर भूत बैठा है, तो इसको जो खाना खिला रहे हो आप वो अंशों के रूप में खिलाइए। ये तो ट्रिक होगी, आप याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो आपको ये नियम याद होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो बहु प्रतिक्रिया का मतलब शॉर्ट में बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। बहु प्रतिक्रिया, बहु का मतलब बहुत, प्रतिक्रिया का मतलब क्या, बहुत प्रकार के कार्य करना। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं तो सीखने में उतनी क्या रहती है, आसानी रहती है। कैसे रहती है, मान लीजिए कि एक बालक जो छोटा बच्चा होता है वो प्रारंभ में साइकिल चलाना नहीं सीखता है। वो क्या करता है, साइकिल जो चलाता है उस समय बार बार गिरता है और धीरे धीरे जो उसकी गिरने की आदत उसमें सुधार होता है। क्यों, क्योंकि बार बार वो क्या करता है, प्रयास कर रहा है, विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहा है और उन प्रतिक्रियाओं के कारण से, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो हैं उन प्रतिक्रियाओं के कारण से वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रयास द्वारा सीखना, शॉर्ट में मैं यहां आपको बता देता हूं, बहुत सारे प्रयास द्वारा सीखना। उसके बाद में अंश की बात करते हैं। कोई भी विषय वस्तु होती है वो पूरी की पूरी विषय वस्तु आपको याद नहीं होती है। जैसे अपने साइकोलॉजी की बात कर लीजिए, साइकोलॉजी की अगर बात करूं तो इसमें जो आपकी यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को आप क्या करते हैं, एक साथ याद करते हो क्या, नहीं करते हो ना। इनको क्या किया गया है, अलग अलग आप टुकड़ों में बांटते हो। अब प्रत्येक यूनिट जो है उसमें भी कुछ अलग अलग टॉपिक हैं, उन टॉपिक्स को आप क्या करते हो, पढ़ते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी भी विषय वस्तु को यदि आप क्या करते हैं, अंशों में बांटते हैं तो वो आपको क्या होती है, सीखने में आसानी रहती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा किसी कार्य को अंशों में बांटकर सीखना। किसी कार्य को अंशों में बांटकर सीखना, यहां नहीं भी दिख रहा है तो मैंने लिख दिया है, बांटकर सीखना है ये। फिर आता है आत्मीकरण। आत्मीकरण की अपन बात करते हैं तो आत्मीकरण का मतलब क्या होता है कि पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान पर संबंध, यानी पूर्व अनुभव द्वारा सीखना। इसका मतलब क्या होता है, पूर्व अनुभव द्वारा सीखना। यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि इसका मतलब होता है ज्ञात से अज्ञात द्वारा सीखना। या फिर आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए कि आज आप जिस स्थिति में हैं, नया ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो आपके नया ज्ञान ग्रहण करने में या कोई नई विषय वस्तु आप सीख रहे हैं तो उसमें पहले का जो आपका ज्ञान है उसका संबंध भी तो रहेगा ना। उसको क्या बोलते हैं, आत्मीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मीकरण, मतलब पूर्व ज्ञान का। मैं यहां एक बात और भी लिख सकता हूं और वो क्या हो जाएगी आपकी, यहां लिख देता हूं, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं मानसिक स्थिति की। और मानसिक स्थिति की सीधी सी बात है, अरे कोई मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो सीख सकता है क्या, नहीं सीख सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति शीघ्र सीखता है। या नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूं कि मानसिक रूप से तैयार व्यक्ति क्या होता है, शीघ्र सीखता है। और जो मानसिक रूप से तैयार ही नहीं है वो तो सीख ही नहीं सकता ना। तो ये आप ध्यान करेंगे। इसके बाद में साहचर्य परिवर्तन की बात करते हैं। साहचर्य का मतलब क्या होता है, वैसे का वैसा। यानी आपको कोई उद्दीपक मिला और उस उद्दीपक के प्रति आपने क्या की, अनुक्रिया की। अरे उद्दीपक का मतलब होता है कि आपकी कोई कांटा चुभता है, उद्दीपक मिला आपको, कांटा चुभ गया, ठीक है, चुभते आप तुरंत हटाते हो, ये आप हटाना क्या हो गया, अनुक्रिया। तो आपको जैसे ही कोई उद्दीपक मिलता है उसके प्रति क्या करते हैं आप, अनुक्रिया। लेकिन बाद में
उसी से मिलता जुलता यदि कोई उद्दीपक आपको दूसरा मिलता है तो भी आप क्या करते हैं, उसी प्रकार की अनुक्रिया करते हैं। आपके कांटा चुभा, आपने अनुक्रिया की, लेकिन आगे आप चलते हैं और कुछ चुभ जाता है, लेकिन मान लीजिए कि कांटा नहीं चुभ करके आपको वहां पर कोई और अन्य विषय वस्तु है, कांच वगैरह, वो भी चुभती, तो भी आप क्या करते हैं, आप उसी प्रकार से क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका बच्चा कहीं बाहर पढ़ने के लिए गया हुआ है, ठीक है, वो उसको बहुत ज्यादा याद भी करता है, और उसी से पीछे से अपन देखते हैं, कई बार कहते हैं ना कि उसका जो अपन बात करते हैं कि चेहरा वगैरह है, या उसको देखते हैं तो वो मेरे बेटा जैसा लगता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके ये महसूस करता है कि तो मेरा ही बेटा है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, जैसा कहने का मतलब वैसा का वैसा, यानी यहां पर क्या होता है कि एक उद्दीपक के प्रति आपने जो अनुक्रिया की, यदि आपको बाद में कोई दूसरा उद्दीपक मिलता है तो भी आप वही अनुक्रिया करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साहचर्य बोलते हैं। तो ये आप ध्यान करेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक उद्दीपक के प्रति होने वाली, एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया दूसरे उद्दीपक के साथ भी हो तो उसको क्या बोलेंगे, साहचर्य परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार से थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपका पूरा होता है। यहां पर मैं एक चीज इसमें और बताता हूं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ये सबसे ज्यादा बल देता है करके सीखने पर। किस पर बल देता है ये देता है आपका करके सीखने पर। करके सीखना, ठीक है। कौन सा सिद्धांत करके सीखने पर सबसे ज्यादा बल देता है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। और इसके क्या क्या नाम है वो मैंने आपको पहले बताए थे। इस प्रकार से आप यहां पर यदि किसी भी प्रकार का आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर निश्चित रूप से दिया जाएगा। इस प्रकार आप कोई यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश भी आप करें यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, धन्यवाद।